हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय ज्योति। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी रीयूज़ आउटफिट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये येलो कलर की साड़ी ली हुई है। तो सबसे पहले हम इस साड़ी से इसका जो पल्लू का एरिया होता है वो हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है दोनों साइड में दोनों बॉर्डर निकाल देंगे तो हमारे पास ये पूरा फैब्रिक बच जाता है। अब हम इसकी कलियाँ काटेंगे। तो यहाँ पर हम एक अनारकली सूट बना रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कम से कम आपको जितना फोल्ड हो पा रहा है उतना कर सकते हो। अगर आपको स्लीव्स निकालना है तो स्लीव्स का कपड़ा निकाल के बाकी जितना भी कपड़ा है सारा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो इसमें ना लगभग 7-8 फोल्ड हुआ है एंड इसमें जो टोटल कलियाँ निकल के आ रही हैं वो 14 कली निकलेगी। तो यहाँ ना मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमें जो कलियों का मेजरमेंट रखना है वो 3 इंच रखना है। इसके लिए मैंने 2 इंच लिया हुआ है क्योंकि आधा इंच हमारा जो है वो सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ पर हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो हमें नाप देना है वो 40 इंच देना है कमर का नाप, लेकिन यहाँ पर हमने 3-3 लिया हुआ है और हमारे पास 14 कलियाँ हैं। तो टोटल हमारा 42 इंच की कमर बन रही है। तो 1-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे क्योंकि कटिंग में इधर उधर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3-3 इंच की कलियाँ ली हुई हैं। आप अपनी वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग कलियों को छोटा भी कर सकते हो और कलियों की और ज़्यादा फ्लेयर भी ऐड हो जाता है। जब हम कलियों में ऊपर कपड़ा कम करते हैं तो नीचे फ्लेयर बढ़ जाता है। इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, ऐसे अगर आप कलियों को कट करते हो तो आपकी कलियाँ काफ़ी ज़्यादा निकलती है और बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। और जब हम वैसी कलियाँ काटते हैं ना तो हमारा कुछ ना कुछ फैब्रिक वेस्ट हो ही जाता है। तो आप एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखो, बहुत ही सही होता है और बिल्कुल भी एक भी कली जो है हमारी एक भी कपड़ा जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7 कली इस तरफ 7 कली उस तरफ हमारी निकल गई है। तो इसमें मैंने पिन लगाया हुआ था क्योंकि पिन लगाने से कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है। तो कलियाँ कुछ इस तरीके से आएंगी और इन्हें हमें 1 बाय 1 जोड़ना है। अब हम इसका बॉर्डर्स का पार्ट काटेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर पल्लू का एरिया लिया हुआ है। तो इसको हम फोल्ड कर देंगे एंड पल्लू का जो लंबाई रखनी है वो हमें रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पर हमारा 16 इंच आ रहा है, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मेज़रमेंट जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो यहाँ 14 इंच मैंने फोल्ड किया हुआ है एंड 7 इंच पे इस तरीके से शोल्डर का निशान लगा देंगे। एंड उसके बाद आर्म होल जो है वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। और यहाँ पर ना ये चौक थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि कपड़ा थोड़ा वैसा है इसमें, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। 1 इंच अंदर के साइड जाके हम यहाँ पर इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। एंड फिर हम इसको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो निशान थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा कम या ज़्यादा ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा दिया है एंड यहाँ पर हम 3 इंच नीचे की तरफ आएंगे एंड एक लाइन खींच देंगे एंड ऊपर से हम इसको गोलाई देते हुए आ जाएंगे। तो स्लीव्स जितना मेरे पास कपड़ा बचा था उसमें स्लीव्स निकाल रही हूँ। तो ये स्लीव जो है वो 16 इंच की आ रही है। आगे मैं इसमें बॉर्डर यूज़ कर दूंगी तो जैसे कि ये मेरी 19-20 तक की तो आ जाएगी स्लीव्स। तो यहाँ पर मैं इसको उस तरीके से कट कर ले रही हूँ एंड नीचे के साइड में मुझे 6 इंच रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 7 इंच करके इसको कट कर ले रही हूँ। तो स्लीव्स हमारी कट गई है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कलियों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने कलियाँ कट की थी ना, अब हम इन्हें 1 बाय 1 रख के जोड़ लेंगे। सारी कलियाँ एक साथ बिल्कुल नहीं जोड़नी है। 7 कलियाँ आपको एक साइड जोड़नी है, 7 एक साइड जोड़नी है, जिससे कि साइड में जोड़ आ जाता है। तो बाद में हमें जब टाइट या ढीला करना होता है ना तो आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसकी पूरी कलियाँ जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी मैंने पूरी कलियाँ जोड़ ली हैं। अब हम इसके ऊपर के पार्ट को बनाएंगे। ऐसे ही हमें अस्तर के पार्ट की कलियाँ भी जोड़ लेनी है। अब हम इसके ऊपर के पार्ट को बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे हमने उसके बॉर्डर्स को कट किया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पर अस्तर को भी कट किया है। तो अस्तर मैंने यहाँ पर 4 मीटर लिया था शैंटून का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन लगा के इसको और अस्तर को दोनों को एक साथ जोड़ के सिलाई लगा देंगे, जिससे कि इधर उधर खिसके नहीं। पिन लगाने से क्या होता है कि आसानी हो जाती है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हम बाद में कट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको चारों तरफ इसके सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे एंड उसके बाद हम इसके नेक को बनाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने ये नेक की पट्टी काटी हुई है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने एक नेक की पट्टी कैसे काटते हैं वो मैंने दिखाया हुआ था, तो उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बीच की सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि दोनों साइड में कपड़ा बराबर रहे और इधर उधर ना जाए। आप बीच में पिन भी लगा सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सिलाई लगा लो, अगर पिन है तो पिन लगा लो। एंड उसके बाद यहाँ से ना जहाँ जहाँ पर फ्यूजिंग है उसके साइड में ही लगानी है हमें सिलाई, फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आराम से हमें इसके बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। तो सेम ऐसे ही हमें बैक का नेक भी तैयार कर लेना है जैसे हमने फ्रंट का बनाया। फ्रंट में मैंने स्वीट हार्ट बनाया है एंड बैक में मैंने डीप राउंड नेक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद ना जितना भी बीच का फैब्रिक होता है इसे हम कट कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह आपको देके 1-2 सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर की जगह आप छोड़ के बाकी फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। एंड इस पे ना हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, जिससे कि हम जब इसे फोल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। बिना फोल्ड करे बिना कट लगाए आप फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो जाता है। एंड उसके बाद एक इस तरीके से ना हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर से, जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल पलटने के बाद एकदम अच्छी फिनिशिंग आ जाती है कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट और बैक का नेक मैंने बना लिया है एंड दोनों नेक को ना हम बाहर की तरफ इस तरीके से रख के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। जिससे क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर होता है वहाँ पर ऐसे सिलाई दिखती नहीं है और नेक भी काफ़ी अच्छे से फिनिश हो जाता है। तो नेक की पट्टी जोड़ने के बाद इसको बाहर की तरफ हम सिल के फिर पलट के सिलाई लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया है, ऐसे ही हम इसके दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो इसकी नेक की पट्टियाँ दिखेंगी। अब हम इनको फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हम थोड़ी बड़ी बड़ी लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी होती है। तो आप एक कच्ची सिलाई लगा सकते हो। अगर आपको कुछ लेस वगैरह लगानी है तो आप इसके ऊपर लेस वगैरह लगा सकते हो। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा नेक जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी डार्ट बनाएंगे। तो डार्ट के लिए हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर देंगे और 4 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। एंड डार्ट जो हमें बनानी है वो हमें 4 इंच की रखनी है, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो 15 इंच का है। तो उस हिसाब से हम 5 इंच की डार्ट बनाएंगे, लेकिन 1 इंच हम नीचे बनाते हैं फ्रंट में जब भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 4 इंच का डार्ट बनाएंगे एंड आधा आधा इंच हम दोनों साइड से सिलाई के ले लेंगे। एंड उसके बाद एक कट लगा देंगे, जिससे कि दोनों साइड में हमें पता चल जाए कि हमें डार्ट कहाँ बनानी है। एंड इसके बाद हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अंदर के साइड में आपको एक बार चेक कर लेना है, जब भी हम अस्तर वाला कपड़े में डार्ट बनाते हैं ना तो अंदर वाला कपड़ा बाहर ही रह जाता है। तो आप एक बार इसको अंदर से भी अच्छे से सेट करके डार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों डार्ट सिल ली हुई है। ऐसे ही मैं इसके बैक की डार्ट भी बना लेनी है। एंड उसके बाद हम इसका कली वाला पार्ट जो था वो हम अस्तर में जोड़ेंगे। तो अस्तर में भी हमने सेम कली ही बनाई हुई है। तो इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको बॉर्डर्स में जोड़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है। अब हम इसको बॉर्डर्स के ऊपर, यानी कि हमारा जो ब्लाउज वाला पार्ट था उसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे और इनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्रंट एंड बैक में जोड़ देंगे। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैंने इसको पिन अप किया हुआ है, साइड में सिलाई नहीं लगाई हुई है। उसके बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर स्लीव्स कट की हुई थी। यहाँ पर ना फ्रंट के साइड में हम थोड़ा सा मतलब हाफ इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी स्लीव्स पे झोल आता है ना वो इससे नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे और ये हमें फ्रंट साइड में ही करनी है, बैक के साइड में नहीं करनी है। इसको कट करने के बाद हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो साइड की सिलाई लगाने से पहले हम स्लीव्स को जोड़ लेते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो आपको स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखना है और सिलाई लगानी है। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है ना तो आप इसको थोड़ा खींच के सिलाई बराबर कर सकते हो, बट अगर फैब्रिक बराबर है तो आपको आराम से रख के इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्लीव्स की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसमें बॉर्डर जोड़ेंगे।
तो बॉर्डर को हम नीचे के साइड में रख के कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। इस पे जो पल्लू वाला एरिया था ना उसका भी हम स्लीव्स बना सकते थे, बट इसका कपड़ा ऐसा था ना कि वो बिना अस्तर के बहुत ज़्यादा चुभता है, इसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक का स्लीव्स लगाई है। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख पा रहे हो। अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, एक जितना मार्जिन आप ले रहे हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, उसको आप सिलाई लगा लो। तो यहाँ पर मैंने जो मार्जिन लिया हुआ था वो मैंने 1.5 इंच लिया हुआ था, तो वो मैं सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। एंड ना जब हम स्कर्ट के पार्ट में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमें पूरी सिलाई इस अस्तर और मेन फैब्रिक को नहीं जोड़ना है। यहाँ पर हम यहाँ थोड़ी दूर तक जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग जोड़ेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेयर होता है वो अच्छे से दिखता है। अगर दोनों फैब्रिक एक साथ जोड़े होते हैं तो उसकी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आती और फ्लेयर भी अच्छे से दिख नहीं पाता है, कितना भी फ्लेयर हो। तो इस तरीके से आप हमेशा अलग अलग ही दोनों को जोड़ें। तो पहले हम अंदर के पार्ट की सिलाई करते हैं, उसके बाद हम तरीके से बाहर वाले मतलब कि अस्तर की सिलाई कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इसकी सिलाई कर देनी है और नीचे की साइड में हम पिको कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो अनारकली पैटर्न है ये बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।